देखिए, आप सभी जानते हैं कि पूरे राज्य में 16 तारीख से लेकर 31 तारीख हम राज्यव्यापी हड़ताल पर सारे मुखिया बिहार के हैं और प्रथम चरण में हम लोग 22 तारीख को हर प्रखंड स्तरीय पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन किए थे, एक दिवसीय। आज पूरे 38 जिला में, पूरे बिहार के 38 जिला में जिला मुख्यालय पर धरना हो रहा है, जिसमें हम लोग भोजपुर जिले में आज हम लोग बैठे हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं, सुबह से नज़ारा देख सकते हैं कि तमाम मुखिया अपने हक और लड़ाई के लिए एकजुट होकर आज इस भोजपुर की धरती पर, बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती पर एकत्र हुए हैं। और जन सैलाब जो उमड़ा है, जो भोजपुर की धरती हमेशा इतिहास बनाने का काम करती है, आज इतिहास बनाने का काम की है। सरकार से यही कहेंगे कि आप देख लीजिए, पूरे बिहार के जितने सम्मानित मुखिया गण हैं अपने हक और लड़ाई लिए रोड पर आ गए हैं, सड़कों पर आ गए हैं। आने वाला दिन में अगर आप नहीं मानिएगा तो इससे बड़ा आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन होगा, तब आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं रह पाएगा। ये धरना बिहार मुखिया संघ का प्रथम चरण है और हम इस धरना के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं कि यदि सरकार हमारी बातों को नहीं मानी तो ये धरना पटना से लेकर के दिल्ली तक जाएगा। ये त्रिस्तरीय पंचायत का इतिहास बनेगा और बिहार इसका गवाह होगा। आज 13वां 14वां दिन है आपके धरना का, जैसे राज्यव्यापी हड़ताल का। अभी तक क्या कुछ सरकार के कानों में जू रेंगा है? अभी तक सरकार की कानों में कोई जू नहीं रेंगा है। अभी सरकार मुखदर्शक है और मौन है। लेकिन हम बता दें कि 73वां संविधान संशोधन जो ग्राम पंचायत के ग्राम सभा को मजबूत करता है और ग्राम के सभी दलित और पिछड़ा वर्ग को, खास करके दलित और पिछड़ा वर्ग को मजबूत करने के लिए और शासन और प्रशासन में डायरेक्ट भागीदारी के लिए 73वां संविधान संशोधन हुआ था और उसका संशोधन को 1992 में हुआ था। 2023 तक 31 वर्ष हो गया, लेकिन वो संविधान संशोधन अभी 25% भी लागू नहीं है। सरकार कहती है कि हम दलितों और पिछड़ों के लिए कार्य करता हूं, लेकिन वो 73वां संविधान संशोधन लागू कर दे तो मैं वादे के साथ कहता हूं, दावा के साथ कहता हूं कि 73वां संविधान संशोधन मील का पत्थर साबित होगा लोकतंत्र के लिए भी और दलित और अति पिछड़ा सभी को लिए भी। पिछले 16 तारीख से लेकर 31 अगस्त का जो दौर है, ये पूरे बिहार में हम लोगों ने, मुखिया संघ ने एक सामूहिक हम लोगों ने कार्य को बाधित किया था और आज 29 तारीख को हम लोग एक दिवसीय धरने पर हैं। 19 मांगों के साथ में मुखिया संघ धरने पर आया है। पर मैं बस यही बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि उस 19 से भी बहुत सारी अधिक जो चीज़ें हैं वो हम लोगों को मिलनी चाहिए। आप अपने ही वजह से आप कहते हैं एक तरफ कि ग्राम सभा पंचायत की रीढ़ है और ग्राम सभा के हिसाब से काम होनी चाहिए, पर फिर ग्राम सभा में जो आम आदमी अपने अधिकारों की बात करता है, आम आदमी खुद जीपीडीपी बनाता है, फिर उस जीपीडीपी में आप कैसे संशोधन कर सकते हैं? और आप अपनी चीजों को हमारे ऊपर थोप देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने ये बात कही, अभी भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने, सभी लोगों ने सुना कि 3 टाइम में चल रहा है विधानसभा, लोकसभा और ग्राम सभा। तो विधानसभा और लोकसभा में तो जनप्रतिनिधि बोलते हैं, पर ग्राम सभा ही एकमात्र ऐसा जगह है जहां पे आम आदमी अपने अधिकार की बात कहता है। तो फिर ग्राम सभा की आवश्यकता क्यों है जब आप अपनी चीजों को टाइड और अनटाइड में बांध दे रहे हैं? राशि आप हमें देते हैं, टाइड अनटाइड में बांध देते हैं। हम किसी तरीके से स्वतंत्र नहीं है, नहीं लगानी हमको स्ट्रीट लाइट, नहीं करना है हमको नल जल पर काम। हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, हमारा किसान काम करता है और आप देख लीजिए 160 रुपए 120 रुपए में टमाटर खरीदना पड़ रहा है और एक वो भी दौर आता है जिस वक्त किसान को उसकी लगाए हुए उपज का फायदा ही नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हम उन सारी चीजों पर काम करने के लिए स्वतंत्र हो? आप हमें स्वतंत्रता दीजिए। हम जीपीडीपी में उन चीजों को करना चाहते हैं जिससे हमारा पंचायत सुदृढ़ हो, विकसित हो और सबल हो। आप कहते हैं कि ग्राम पंचायत रीढ़ है, पर आप अपनी चीजों को हमारे पर थोप रहे हैं और हम आपके हिसाब से आज ही से नहीं, काफी दिन से काम कर रहे हैं। ये आज नहीं है कि आपने हमारे अधिकार में कटौती किया, ये कटौती काफी दिन से हो रहा है। एक और चीज हम लोगों की उसमें मांग रखी गई है, हम लोगों ने भी पढ़ा कि मुखिया जी लोगों को आप मानदेय देते हैं। क्या मानदेय भाई, हमको समझ में नहीं है। एक कबीर अंतोष्टि की राशि भी उससे ज्यादा है, तो हमारी तो ना लाश निकलने का भी आप लोगों ने व्यवस्था नहीं किया कि हमारी अगर लाश भी निकलती तो 3000 का किसको मानती है इसमें?
पूरे सिस्टम को मानते हैं। आप एक तरफ कहते हैं इंडिया एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व में एक बहुत मजबूत लोकतंत्र का परिपालक है, लेकिन हम उस लोकतंत्र का कहाँ ले पा रहे हैं फायदा, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। सिस्टम को पूरी तरीके से करप्ट किया जा रहा है। हमारे यहाँ पे ही बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे मुखिया लोगों को एक अच्छी खासी सैलरी दी जाती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सारी चीजों को एक साथ ही स्टार्ट कर दें, पर कुछ एक शुरुआत तो कीजिए। आपने मैडम आपके राज्यव्यापी हड़ताल को इतने दिन हो गए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई इसे खत्म करने तो के लिए। देखिए, क्या कोई आपको भी वार्ता चीज के की लिए- शुरुआत होती है। आपको आजादी भी इतने छोटे समय पे तो नहीं मिली थी ना। आजादी के लिए भी एक बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा था, बहुत सारे लोगों को बाहर निकलना पड़ा था, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो ये तो एक शुरुआत दौर है। काफी दिन से हम लोग चुप थे और चुप्पी में सारी चीजों को कर रहे थे। सभी जिलों में मुखिया लोगों द्वारा धरना दिया जा रहा है, संघों द्वारा धरना दिया जा रहा है और हमारी मांगों में काफ़ी जो है सरकार कटौती की है। 73वें संविधान में जो हमको अधिकार मिले थे उसमें अधिकांश कटौती की कर रही है। जब तक हमारी अधिकारों में कटौती करेगी और जब तक हमारे अधिकार वापस नहीं आएंगे, हम सब मुखिया पूरे राज्य के सड़कों पर होंगे और इसके लिए हमारे शरीर का एक एक भी कतरा यदि बहेगा अपने अधिकार और हुकूक के लिए, तो हम देने के लिए तैयार हैं।